हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में पढ़ते हैं बोर्ड से रिलेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। ये 2013 में आया था स्टूडेंट। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो भाई ये दे दिया के एक्स प्लस 3y बराबर के -3। ये प्लस का इधर आके पूरा माइनस का, इसको सही करके लिख लेंगे थोड़ा सा। तो के एक्स प्लस के 3y माइनस के -3 इज इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट। और क्या दिया है? और दिया है स्टूडेंट्स 12x प्लस के वाई 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के, ये प्लस का इधर आके माइनस का। तो 12x के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। समीकरण सेकंड। अब तुलना कर दो या चाहे डायरेक्ट लिख दो। कोई हल, खुद क्या है पर्सन, कोई हल न होने के लिए तो इसमें क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो स्टूडेंट a1 का मान कितना है समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक के है। a2 कितना है समीकरण सेकंड में x का गुणांक इज इक्वल टू बराबर नहीं है समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक और समीकरण सेकंड में y का गुणांक कितना है स्टूडेंट्स के। तो इसकी इधर करो मल्टीप्लाई, इसकी इधर करो के स्क्वायर 12×36 बराबर नहीं है। और ये स्क्वायर उधर जाके रूट पड़ेगा, रूट 2 चिन्ह देगा, एक प्लस का एक माइनस का। तो पॉजिटिव मान्य होगा, पॉजिटिव मानी होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अंक में आने वाले प्रश्न है बच्चों, ध्यान से। 4 अंक में आने वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न रैखिक समीकरण निकाय 2x प्लस के 3y बराबर 7 इसे सही करके लिखो, या 2x प्लस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट। इसके बाद और दिया है 2ax प्लस a प्लस बी वाई बराबर 28। ये प्लस का इधर आके माइनस का। तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस के a प्लस बी माइनस के 28 बराबर 0। समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे बच्चों, ये अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2। a1 का मान समीकरण फर्स्ट में x का गुना, a2 का मान समीकरण सेकंड में
x का गुणांक बराबर b1 का मान समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक समीकरण सेकंड में y का गुणांक। समीकरण सेकंड में क्या है बच्चों, y का गुणांक हो जाएगा यहाँ y। तो क्या है y का गुणांक a प्लस b, इधर कितना है समीकरण फर्स्ट में c मतलब अचर पद 7 है और समीकरण सेकंड में माइनस के 28 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 चौक 28, तो कुल मिला के इसे लिख सकता हूँ मैं, 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 1/a बराबर 3/a प्लस b बराबर के माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 चौक 28 यानी कि 1/4। अब इसकी एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लो, एक बार इसके साथ में, एक बार इसको लेके हल कर लेंगे, एक बार इसको लेके हल कर लेंगे, तो आ जाएगा 1/a बराबर 3/a b। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसकी यहाँ करो, तो a प्लस b 3a क्या है बच्चों 3a। तो ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का है इधर जाके माइनस का है, इसको इधर रखो इक्वल टू 0, तो कितना माइनस के 2a प्लस b बराबर 0। समीकरण फर्स्ट कह दो, बल्कि फर्स्ट मान रखा ना, इसको थर्ड कह दो। अब इसको इसके साथ में हल कर लो, तो करना बच्चों 1/4 कंपेयर कर दे, तुलना मतलब, तो इसकी यहाँ करेंगे गुना, इसकी यहाँ करेंगे नीचे की नीचे, 4 एकम 4 एकम है, तो ए का मान 4 आ रहा है, तो समीकरण थर्ड में ए का मान रखेंगे, ए का मान कहाँ रखेंगे समीकरण थर्ड में, तो माइनस के 2a का मान आ जाएगा हमारा 4 प्लस के b बराबर 0, 4 दूनी 8, माइनस के 8 आ जाएगा ना, तो माइनस का उधर जाके प्लस का, तो a और b का मान हमें ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे और क्वेश्चन करा पा सके। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट, अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 4 अंकों में आने वाले हैं, ये 2010 में आया था मेरे प्यारे बच्चों। दिखाइए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, तो समीकरणों को हल भी कीजिए। दिखाना है कि अद्वितीय हल है नहीं है, इक्वेशन नोट कर लेंगे, 3x माइनस के 4y इज इक्वल टू 10, इसको सही करके लिख लेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3x माइनस के 4y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट। और क्या दिया है, और दिया है 4x प्लस के 3y इज इक्वल टू 5, ये प्लस का है इधर आके माइनस का, तो 4x प्लस के 3y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, समीकरण सेकेंड। अब तुलना कर लेंगे, तुलना का मतलब कंपेयर। तो बच्चों a1 के बराबर है समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक, b1 के बराबर समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक, c1 के बराबर है अचर को, तो -10, और
समीकरण सेकंड में x का गुणांक समीकरण सेकंड में v2, y का गुणांक समीकरण सेकंड में अचर पद। तो क्या करेंगे a1 बटे a2, अब लिख दो यहाँ। अब क्या कर रहे हैं a1 बटे a2 करे, तो a1 कितना है 4 और a2 कितना है, a1 3 है और a2 है 4। अब आगे चलो b1 कितना है और b2 कितना है। b1 का मान कितना है, b1 का मान है -4 और इसका मान कितना है 3। तो देखियो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बराबर तो नहीं आ रहे, तो लिख दो चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसलिए ये, या ऐसे लिख दो इसका, इस समीकरण का, इन समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। इस आंसर को बॉक्स में बंद करना है, ये आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा स्टूडेंट 7, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2013 में आया था स्टूडेंट्स, 2013 में आया था कि कोई आयताकार बाग है। क्या है बच्चों, आयताकार बाग। यूं कह रहा कि इसकी लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, हमने मान लिया इसकी लंबाई x है, x मीटर है, और ये हमने मान लिया y+4, इसकी जो चौड़ाई है वो मान ली y, लंबाई मान ली x। तो लंबाई के बराबर तब होगा जब हम इसमें 4 जोड़ेंगे। तो मान लेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y+, या अभी y मीटर मान लो, y मीटर है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन वाइज वो कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक, यानी कि चौड़ाई में जब हम 4 को डालेंगे तो तब लंबाई के बराबर आएगा। और इन दोनों का अर्ध परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान से बच्चों, तो अर्ध परिमाप कितना है 36, और लंबाई कितनी x और चौड़ाई कितनी y, तो x प्लस y बराबर 36। समीकरण फर्स्ट कह देंगे, समीकरण फर्स्ट कह देंगे ना इसको समीकरण फर्स्ट बराबर प्लस का इधर आके माइनस का, तो x माइनस y बराबर 4। समीकरण फर्स्ट को इसके नीचे नोट कर लो, x माइनस की y बराबर के 4, समीकरण सेकंड। अब जोड़ने पर चिन्ह विपरीत है तो इसको क्या कर लेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। वैसे y कैंसिल, x और x 2x,
36 में 4 को जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, ये गुना में है भाग में, तो 40/2, तो 20 दूनी 40, तो x का मान आ गया 20 मीटर। कितना आ गया बच्चों? 20 मीटर। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समझ में आया बच्चों? तो समीकरण फर्स्ट में रखना, x का मान जहां भी x है वही क्या रखेंगे, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो y के बराबर कितना आ गया? 16 मीटर। तो अतः आयताकार भाग की लंबाई आ गई बच्चों 20 मीटर है, और चौड़ाई आ गई 4 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमको ज्ञात करना। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगला क्वेश्चन कर पाए। अच्छे से ले लो इसका स्क्रीनशॉट बच्चों। ले लिया ना बच्चों? अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये 2017 में आया था बच्चों। एक पर्स में 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि कुल सिक्कों की संख्या 60 हो तथा कुल सिक्कों का मूल्य 195 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो स्टूडेंट्स हमें पता नहीं, मान लेंगे, माना ध्यान से। तो स्टूडेंट्स सिक्कों की संख्या बताइए, तो मान लेंगे माना 2 रुपए के जो सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या x है। संख्या कोई मात्रक नहीं होता तथा, इसलिए सिंपल लिखेंगे इसको, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या y है। इसका मतलब जो ऊपर लिखा सेम वही होता है। तो क्वेश्चन वाइज जो क्वेश्चन में कहा है वो सेम वही करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि कुल संख्या कितनी है सिक्कों की? 60 है। समीकरण फर्स्ट ये बन गई। और केस सेकंड केस में कहा है कि 2 के जो सिक्के हैं हमने मानी x उनकी संख्या, और 5 के जो सिक्के हैं उसकी संख्या मानी y, तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना मूल्य है? 195। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, तो करियो भाई बच्चों 2x प्लस के 2y प्लस के 2 6 की 12 यानी कि 120। समीकरण सेकंड ये समीकरण फर्स्ट ये, इसको अब लिख देंगे हम
जोड़ने पर, सॉरी घटाने पर, क्योंकि क्या है बच्चों, घटाने पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि चिन्ह समान है, जो प्लस का उसे माइनस का, जो प्लस का उसे माइनस का, जो माइनस का उसे प्लस का, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 2 जाके 3y, अब 6 0 6, 9 में से 2 जाके, 9 में से 2 जाके, यहाँ 95 है बच्चों, यहाँ 95 था, ये तो 5 बचेंगे, और 9 में से 2 जाके 7 बचेंगे, तो गुना में नीचे भाग में जाएगा, तो यानी कि 7/5, सॉरी 75/3, 75/3, तो कितने डिवाइड होगा, 3 दूनी 6, एक बचेगा 15 हो जाएगा, तो 3 पंजे 15, तो यानी कि y का मान आ गया 25। अब इसके बाद y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, जो नेचुरल समीकरण है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समझ जाना बच्चों, तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, y का मान कितना है 25 = 60, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 60 माइनस के 25 = 35, 60 में से 25 जाके 35, तो जो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या वो 35 है, और जो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, 25 है। लिख सकते हैं यहाँ आप, अतः 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 35 रुपए है, 35 है, और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है बेटा, 25 है। इस आंसर को बॉक्स में बंद करो। एक तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करना है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जिस चर की अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक कहा जाता है, और जिसमें चर भी हो, अचर भी हो, और बराबर का चिन्ह भी हो, उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है, और जिसमें सेम 2 एक कंडीशन हो उसको रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। समीकरण किसको कहा जाता है, जिसमें बराबर में 0 हो, यानी कि बराबर का चिन्ह भी हो, उसको समीकरण कहा जाता है। ध्यान से बच्चों, तो एक नंबर में पूछ लेता है कि रैखिक समीकरण युग्म लिखिए, यानी कि रैखिक समीकरण का जोड़ा लिखिए, बोल देता है बच्चों, ठीक है, नहीं तो डरना नहीं है आपको, अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस में लाना है बच्चों। इस चैनल से आप जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करो, और अच्छे से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इतनी मेहनत करें कि आपका 2024 का रिजल्ट बहुत अच्छा निकले। बेस्ट ऑफ लक।